एयर इंडिया यूके के पैसेंजर्स के लिए सप्ताह में 13 नॉन स्टॉप फ्लाइट को स्टार्ट कर रही है। ये सभी फ्लाइट अगले हफ्ते से शुरू कर दी जाएंगी। वैसे एयर इंडिया यूके के लिए फ़्लाइट अभी भी ऑपरेट कर रही है, लेकिन ये काफ़ी कम संख्या में हैं और इन फ़्लाइट का किराया भी बहुत अधिक है। लेकिन अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह से जब एयर इंडिया 13 और नई फ़्लाइट को शुरू करेगी तो किराए में काफ़ी अंतर आएगा, जिससे यूके जाने वाले पैसेंजर्स को काफ़ी राहत मिलेगी। बांग्लादेश स्थित भारत की एम्बेसी ने अपने ट्विटर के अकाउंट से बताया है कि भारतीय एम्बेसी वीज़ा प्रोसेसिंग शुरू कर रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट अब लॉकडाउन नियमों में छूट दे रही है, जिसके बाद से एम्बेसी वीज़ा प्रोसेस को शुरू कर रही है। यानी कि अब जो पैसेंजर बांग्लादेश की यात्रा करना चाहते हैं वो सभी लोगों का इंतज़ार खत्म हो गया और वो सब लोग बांग्लादेश के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। यूएस ने भारत को लेवल 4 कैटेगरी से हटाकर लेवल 3 में डाल दिया है। यदि आपके पास यूएस का वैलिड वीज़ा है और यूएस जाने के लिए आपके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट मौजूद हैं तो आप यूएसए के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे इस समय हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट ट्रैवल करके यूएसए जाना चाहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूएसए गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों को लेवल 4 की कैटेगरी में शामिल कंट्रीज़ के ट्रैवल न करने की हिदायत भी दी है। यूएई की गवर्नमेंट ने अब कंफर्म जानकारी दी है कि यदि आपने कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं ली है तो भी आप यूएई में ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके लिए शर्त यही है कि आपके पास यूएई का वैलिड रेजिडेंसी वीज़ा होना चाहिए, साथ ही आपने कोरोना वायरस का टेस्ट कराया हो और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो, यानी कि आपके पास कोरोना वायरस टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट भी होना चाहिए और GDRFA या ICA का अप्रूवल होना चाहिए। अगर आप ये सारी शर्तें पूरी करते हैं तो आप यूएई में ट्रैवल करके जा सकते हैं। अभी ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आपने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है, और लगवाई है तो कहाँ लगवाई है। सऊदी अरब ने सऊदी जाने का इंतज़ार कर रहे प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल सऊदी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स यानी कि जावा जेट ने ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी है कि एग्जिट और री एंट्री वीज़ा को नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि आइडेंटिटी पीरियड 90 दिन से कम है। ये बताया गया है कि एग्जिट और री एंट्री वीज़ा बढ़ाने के लिए इकामा को रिन्यू करने की ज़रूरत पड़ती है। इसे अपशेयर प्लेटफॉर्म के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली रिन्यू किया जाता है।